तो फिर बच्चों आप सभी का मैं एक बार अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का दूसरे का पहला से, और पहला इसमें जो है हम इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी में हमारे किताब में ही एग्जाम्पल पहले को हल करने के लिए कर है। वैसे तो बुक में बच्चों हल किया है, यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो पेज नंबर जो है 79 पे है। यदि आप लोग इसको किताब से हल करना चाहेंगे तो देखिएगा यहीं पे दिया है, यह रहा एग्जाम्पल पहला। ठीक है, तो यदि आप लोग इसको किताब से भी हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या इसको हम हल करवा दे रहे हैं। आइए देखते हैं। तो देखिएगा दिया है, और इसमें जो है बच्चों एग्जाम्पल उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया है, जिसमें हम केवल पहला भी लिखे हैं, फिर अभी दूसरे को भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए देखिए क्या करा है जान और जीवंती। यह बच्चों दोनों नाम है, क्या है, जान और जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कंचे का मतलब यह होता है बच्चों शीशे की गोलियां, जो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं खेलते हैं, बड़े भी लोग खेलते हैं। और देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी में जान के पास भी जितना कंचा है उसमें से 5 जो है गुम हो जा रहा है, और जीवंती के पास भी जितना कंचा है उसमें से 5 जो है गुम हो जा रहा है या खो जा रहा है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आप लोग को हम बताए हैं, जो हमको नहीं पता होता है उसको कुछ हम मान लेते हैं। तो आइए मानते हैं। तो एरा हल में लिखेंगे, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x, और जीवंती के पास कंचों की संख्या, ये बच्चों संख्या है, संख्या बराबर 45 - x। देखिए कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो जान के पास कंचों की संख्या x हो गया, और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x हो गया। अब देखिएगा यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी में जितना इन दोनों लोगों के पास कंचा है उसमें से 5-5 कंचा जो है गुम हो जा रहा है। आइए लिखते हैं, लिखेंगे 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद जान के पास कंचों की संख्या। तो बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास कुल 20 कंचे हैं और उसमें से 5 कंचा जो है गुम हो जाएगा, तो मेरा बचेगा 15 कंचा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। जान के पास x है और 5 क्या हो गया, गुम हो गया, तो हो जाएगा x - 5। ठीक इसी प्रकार देखिएगा बच्चों। और फिर लिखेंगे 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, देखिए बच्चों हम इसमें से भी क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो 45 - x - 5। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 40 - x। अब देखिए कह रहा है 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी में बच्चों 5-5 कंचा खो जा रहा है, उसके बाद यदि जो बच रहा है उसका गुणनफल कह रहा है क्या है, 124 है। यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल
क्या हो जाएगा 124। अब बच्चों एक हम इसका इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिएगा x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 124। अब इन दोनों का आपस में कर देंगे गुणा। आइए हम करते हैं, एक लाइन इसी में करते हैं। तो x 40 में कराएंगे तो 40x, और फिर से x में कराएंगे तो x स्क्वायर, फिर 5 से 40 में कराएंगे 4 5 20, 200, या माइनस और या माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 5 से x में कराएंगे तो 5x बराबर 124। इधर बगल में आते हैं, कट रहा है कहाँ नीचे, लग तो रहा है नीचे कट रहा है थोड़ा सा। अब देखिएगा x से 40 में कराएंगे तो 40x, फिर x से x में कराएंगे तो x स्क्वायर, फिर 5 से x में कराएंगे तो 4 5 20, 200, और या माइनस माइनस मिल के बच्चों प्लस हो जाएगा। और 5 से x में कराएंगे तो 5x बराबर 124। अब बच्चों इसको बगल में थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। तो 40x और 5x मिल के हो जाएगा 45x, और या माइनस x स्क्वायर, और या माइनस 200 बराबर 124। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। अब देखिएगा जो बराबर के इधर सबको हम लेके जाते हैं उधर, तो या माइनस है तो उधर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस, और या प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, और या इधर क्या है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 124 और प्लस 200 बराबर बच्चों 0 हो गया। अब देखिएगा x स्क्वायर माइनस 45x आप प्लस 200 में हम 124 जोड़ेंगे तो 200 और 100 मिल के 300, या 324 बराबर 0। अब बच्चों हमको इसका करना है फैक्टर, गुणनखंड करना है। तो हम ऐसी कोई दो संख्या ढूंढेंगे जिसका हम आपस में गुणा कराए तो 324 हो जाए, और उन्हीं यहाँ प्लस है ना, तो उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो 45 हो जाए। तो देखो बच्चों ये जो है छोटी संख्या रहती है तो हम तुरंत तो सोच लेते हैं, इसको भी सोच लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तब। तो आइए हम इसको निकालने के लिए सीखते हैं कि यदि बड़ी संख्या मिल जाए तो हम दो ऐसे अंक को कैसे ढूंढते हैं। तो आइए यहाँ पे बगल में सीखते हैं निकालने के लिए। 324 से हम करेंगे फैक्टर। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो आएगा 2 एक 2, 2 6 12, 2 दूनी के 4, फिर 2 8 16, 2 एक 2। अब बच्चों 8 1 9 3 से कटेगा तो हो जाएगा 27 3 81, फिर 3 से कट करके तो 9 3 27, फिर 3 से 3 फिर 3 एक 3। अब जो हमको अंक मिला उसको हम उतार लेते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी में इन सबका आपस में गुणा कराएंगे तो बच्चों कन्फर्म है, या तो आ जाएगा, इसमें नो डाउट। लेकिन हमको इसी में से बच्चों अंक ऐसा दो ढूंढना है जिसका हम आपस में गुणा कराए तो 324, और उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो 45 आ जाए। तो देखिएगा 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 3 3 9, यानी 36 में 9 का हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 324, और 36 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा। या बच्चों कहीं कहीं ऐसे नहीं मिलता है तो 3 इसमें और 3 इसमें, ठीक है। यहाँ तो हमको मिल गया है 3 3, फिर नहीं होता तो बच्चों इसी में आगे पीछे करके और फिर ढूंढते हैं तो मिल जाता है। थोड़ा सा इसमें आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए हम हल करते हैं। तो देखिएगा x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं और इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में बच्चों x कॉमन मिला तो x माइनस 36, और इसमें बच्चों माइनस 9 हमको कॉमन दिख रहा है। तो x और 9 से 3 से 24 में भाग देंगे तो 36 बार में कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा एक बार फिर देखिएगा x माइनस 36 इसमें भी और x माइनस 36 इसमें भी, फिर हम x माइनस 36 क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन, तो यह बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36। और बच्चों इसको हम मिटाते हैं। x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9।
यानी में यही दोनों क्या होगा बच्चे, एक आंसर यह होगा और एक आंसर क्या होगा, यह होगा। हमको क्या क्या पूछ रहा था हमसे कि हम जानना चाहें कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो दोनों के पास, एक के पास कितना था 36 और दूसरे के पास कितना था बच्चों 9। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम चलते हैं बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है तो पहला हल हुआ। अब इसी के बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये रहा बच्चों दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा, देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्या? हाँ, लग तो रहा है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी काफ़ी सिंपल है पिछले क्वेश्चन की तरह, उससे भी सिंपल है, लेकिन कंसंट्रेट होकर समझेंगे तब। तो आइए देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। खिलौना निर्मित करना का मतलब बच्चों होता है खिलौने को बनाना, ठीक है। और कुटीर उद्योग माने होता है एक छोटा सा उद्योग है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में, यानी में उसका जो मूल्य होगा रुपया में है 55, यानी 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है, ठीक है। 750 रुपया थे। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, हमसे पूछ रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो ये हमको नहीं पता है, तो इसको हम यक्ष मान लेते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर बच्चों हो जाएगा यक्स। अब देखिएगा उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स। अब लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में, तो हम लिखेंगे उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत आप ब्रैकेट में कर दें बच्चों रुपया में, बराबर हो जाएगा 55 माइनस यक्स, ठीक है। देखिए कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पे। तो देखिएगा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, यक्स है, और ये इसी में से क्या कह रहा है बच्चों, घटाने के लिए कह रहा है, ठीक है। आगे लिखते हैं उस दिन कहाँ गया, देखिएगा उस दिन यानी में कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर बच्चों दिया है, ये भी रुपया में, यह कितना 750 रुपया, ठीक है। अब देखिए कुल निर्माण लागत, एक तो यह है और एक यह है हमारा, यह है, तो यक्स और ब्रैकेट में 55 माइनस यक्स बराबर 750। अब इन्हीं दोनों बच्चों को हल करके हम जो है एक द्विघात समीकरण बना देंगे और उसी को हल कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यक्स से 55 में कराएंगे तो हो जाएगा 55 यक्स, और यक्स से यक्स में कराएंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इन दोनों को हम भेजते हैं उधर बराबर के, तो यह माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यक्स स्क्वायर, या प्लस है तो माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0। अब देखिएगा बच्चों इसका हमको करना है फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए मेरे पास फिर से क्या आ गया है, बड़ा अंक आ गया है। तो फिर इसका हम देखिएगा, या अभी आप लोगों को बताए हैं निकालने के लिए 750 का हम क्या करेंगे गुणनखंड। पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब तो यह 2 से कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 2 पचे 15, 2 पचे 10।
अब 7 5 12 3 15 यानी 3 से कट जाएगा। 3 एक आने 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिएगा 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा तो हम लिखेंगे 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 एक आने 5, फिर 5, यानी में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब बच्चों इन्हीं सब का आपस में क्या करेंगे, ये तो फिक्स है कि इन सब का हम आपस में गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा। लेकिन बच्चों हमको जोड़ के क्या लाना है, 55 लाना है। तो ऐसी कोई दो संख्या ढूंढिएगा। तो 2 3 6, 6 5 30, देखिएगा 6 5 30 और 5 5 25, यानी 29 का 25 में गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो बच्चों आ जाएगा 55। तो आइए हम देखते हैं, इसी को लिखते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं बगल में। अब इन दोनों में से बच्चों कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें से बच्चों कॉमन दिख रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 30, और इसमें बच्चों माइनस 25 कॉमन दिख रहा है। माइनस 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और बच्चों 25 से यदि हम 750 में भाग देंगे तो 25 3 75 और एक 0 बच रहा है बराबर 0। अब देखिए एक पद यह बन गया और एक पद यह, इसमें भी x माइनस 30 और इसमें भी x माइनस 30। तो हम लिख देंगे x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30, और एक बार x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 25। यही बच्चों मेरा दोनों क्या होगा, आंसर होगा। यदि आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, और देखिएगा चेक भी करना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ 55, यहाँ 55 क्या हो जा रहा है, आ भी रहा है। ठीक है, यदि आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। तो मेरा बच्चा तीसरा क्वेश्चन, आइए इसको हल करते हैं। हमसे पूछ रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमको दो संख्याएं माननी पड़ेगी बच्चों। तो हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब कह रहा है जिनका योग क्या है 27 है और गुणनफल क्या है 182 है। तो अब लिखेंगे गुणनफल कितना है बच्चों 182। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा, तो हो जाएगा x ब्रैकेट में 27 माइनस x बराबर 182। अब देखिएगा इन दोनों का आपस में ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इन दोनों के बच्चों बराबर को उधर भेजते हैं, तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। अब बच्चों हमको ऐसी कोई दो संख्या ढूंढनी है जिसका हम आपस में गुणा कर दे तो 182 आ जाए, और यह प्लस है तो जोड़ दे तो क्या आ जाए 27 आ जाए। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास संख्या पता नहीं है, निकालते हैं। 182 तो काटेंगे तो 2 से 2 9 18 और 2 1 2, और फिर बच्चों हम 9 10 3 से नहीं कटेगा, 5 से 7 पे आते हैं, तो 7 1 7 और 7 3 21 फिर 13, यानी में 7 दूनी 14 और 13 है, 14 और 13। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13 x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिएगा x इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, और बची इसमें से माइनस हम 13 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, और 13 से 182 में भाग देंगे तो यह भी x माइनस 14 बार में कट जाएगा, क्योंकि 13 का 13 5 बचेगा तो 52, 13 चौक 52। अब देखिएगा x माइनस 14 इसमें भी और x माइनस 14 इसमें भी, x माइनस 14
और x माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, और एक बार x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। यही बच्चों मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। या बच्चों इसको हल करने का एक और उपाय है, देख लीजिए, वह भी जो आप लोग अच्छा दिखेगा वो कर दीजिएगा। देखिएगा पहली संख्या को इसे मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों y। अब देखिएगा जिनका योग क्या कर रहा है, 27 है ना, तो हम लिखेंगे योग बराबर 27। तो योग माने जोड़ होता है, तो इन दोनों को जोड़िए, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 27। इसको बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। अब इन्हीं दोनों का बच्चों गुणनफल कर रहा है 182 है, तो x गुणे वाई बराबर 182। ठीक है, अब हम y को रोकते हैं, x को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 182 अपान x। अब बच्चों देखिएगा इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी मैं y की जगह पे 182 अपान x रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं, तो x प्लस 182 अपान x बराबर 27। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27 x हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 27 x प्लस 182 बराबर 0। देखो बच्चों यही फिर हमारा इक्वेशन आ गया। अब फिर यहाँ से इसी को क्या करेंगे, यदि लिखना चाहते हैं तो इसी को उतार लेना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं, आइए, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत का मतलब यह होता है बच्चों क्रम से, मान लीजिए 5 फिर 6 या 10 या 11 15 या 16, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रमागत कहते हैं, क्रम से। तो हम मानेंगे, देखिएगा दो क्रमागत हमको नहीं पता है, तो मानेंगे माना पहले क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए बच्चों दो क्रमागत संख्या को मान लिए, कह रहा है जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो अब देखिएगा हम लिखेंगे वर्गों का योग 365। अब देखिएगा सबसे पहले तो कर रहा है योग, तो योग में इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे x प्लस 1 और करे बच्चों इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना है। तो यह वर्ग माने घात 2, यहाँ भी घात 2 और 365 क्या है बराबर है, कर रहा है जिनके वर्गों का योग। तो वर्ग करके हम क्या कर दिए, इन दोनों को जोड़ दिए। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे विस्तार करते हैं, तो देखिएगा ये x स्क्वायर रहेगा ही, यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। तो देखिएगा x और x मिलके और 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 और इन तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो होगा 2x बराबर 365। अब बच्चों 365 को लाते हैं इधर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब एक में से हम 365 घटाएंगे बच्चों तो आएगा 364 बराबर 0। अब देखिएगा इन सब में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए या 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो यह x स्क्वायर हो जाएगा और यह केवल x होगा और यह 2 काने 2 और 2 8 16 और 2 दूनी के 4 182 बराबर 0, यानी 18 दूना 36 2 दूनी के 4। अब बच्चों इसका हमको करना है फैक्टर। देखिएगा इस चैप्टर में जो है बड़ा ही अंक आ रहा है, तो आइए हम इसका नहीं हमको पता है ऐसी कोई दो संख्या जिसका आपस में गुणा कर दें तो 182 और यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है। तो यहाँ पे बगल में करते हैं गुणनखंड इसका। देखिएगा 182 क्या करेंगे, तो 2 9 18 और 2 कने 2। फिर यदि हम करते हैं 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो 7 काने 7 7 तरीके 21 और यह 13 काने 13। यानी पिछले वाले क्वेश्चन ही बच्चों हम लोग क्या मिला था, यही मिला था, लेकिन वहाँ पे हमको क्या मिला था 13 27 जो जोड़ के लाना था और इसमें जो है घटा के लाना था। आइए देखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस
यह हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो देखिएगा नीचे कटेगा। हाँ आइए इधर बगल में, तो यह होगा एक्स स्क्वायर, इस बच्चे ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि प्लस इसमें गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा रहने दीजिए एक्स, चाहे हटा देते हैं डायरेक्ट, चाहे रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। 13x, अब इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 14 और इसमें बचे माइनस 13 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यही वाला उतार दीजिए x प्लस 14, तो x प्लस 14 भाग दे भी सकते हैं, दे के चेक भी कर सकते हैं। 13 का 13, 5 बचेगा तो 18 हो जाएगा, 13 चौक 52। अब इसमें भी x प्लस 14 और इसमें भी x प्लस 14 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 और बचेगा x माइनस 13, तो x माइनस 13 बराबर 0। अब x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह बच्चों 13 हो जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास ए बच्चों माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, तो माइनस वाला बेकार है ना, काम है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको बच्चों हम छोड़ देंगे। हम लेंगे क्या आंसर में, खाली 1 13। अब देखिएगा हमारा पहली क्रमांक संख्या x बराबर 13 और फिर यहाँ में x की जगह पे यदि हम 13 रखेंगे तो 14 हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे पहले क्रमागत संख्या बराबर x बराबर 13 और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 14। तो एक आंसर है और एक आंसर यह बच्चों, तो यही रहा बच्चों मेरा दोनों आंसर। तो इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन और है और उन दोनों क्वेश्चनों से हम मुलाकात अगले दिन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।